खबरदार जरगा, अगर तुमने मेरी माँ के साथ दोबारा इस तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम मरने की दुआएं मांगोगी। सोहा की धाड़ पूरे कमरे में गूंज उठी। जरगा के हाथ ठंडे पड़ गए और उसे वो तकिया छूट गया जिसे वो अपनी सकी माँ के मुंह पर रखकर इसका दम घोटने वाली थी। जरगा जो असफन को हासिल करने के लिए जुनून में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि अपनी माँ का रिश्ता भी उसे बोझ लगने लगा था। इसने सोचा अगर जकिया बेगम ये इस दुनिया से चली जाएंगी तो वो बेसहारा हो जाएगी और फिर मजलूम बनकर असफन के घर जाकर बैठ जाएगी, जहां असफन मजबूर होकर इसे निकाह कर लेगा। जरगा ने जब सोहा को अपने सामने देखा तो वो हकलाने लगी, सोहा तुम यहाँ, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ तकिया ठीक कर रही थी। सोहा ने आगे बढ़कर जरगा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और चिल्लाई कि तुम जैसी बेटी तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने तो अपनी सकी माँ की जान लेने की कोशिश की सिर्फ एक मर्द की खातिर। मैं अगर इस वक्त यहाँ ना पहुंचती तो तुम तो ये गुनाह कर चुकी होती। सोहा ने फौरन जावियार को कॉल की और जकिया बेगम की हालत बताई। जावियार भागता हुआ आया और बेहोशी की हालत में जकिया को लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ असफन को जब पता चला कि जरगा ने अपनी मां के साथ इतना बुरा सलूक किया है तो जरगा से शदीद नफरत हो गई। असफन जो पहले ही जरगा को मजलूम औरत समझता था, इसकी शक्ल भी देखना अब गवारा नहीं करा था। जरगा जो बार बार इसे फोन करी थी, लेकिन असफन इसकी फोन बार बार कॉल इसकी काट रहा था। जरगा को गुस्सा था कि अब असफन पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब जीमल के घर में उसके हनीमून पर जाने से पहले एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में सोहा और जावियार भी मौजूद थे। वहां सोहा की मुलाकात किरण से होती है। किरण जो सोहा को जलाने का मौका कोई हाथ से जाने नहीं देती। इसने सोहा के सामने अपना हाथ लहराया जिसमें उसने एक खूबसूरत ब्रेसलेट पहन रखी थी। किरण ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि सोहा देखो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है, तुम्हें मालूम है ये मुझे जावियार ने गिफ्ट किया है। सोहा के सीने पर तो जैसे सांप लौट गया। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और लेकिन घर आते ही इसने सोहा और जावियार का झगड़ा शुरू हो गया। इसने किरण को ये ब्रेसलेट क्यों दिलाया, तब भी तुम्हारे दिल में उसकी जगह बाकी है। जावियार हक्का बक्का रह गया। इसे पता चला कि किरण ने इतना बड़ा झूठ इसके साथ बोला है। उसका पारा हाई हो गया। इसने इसी वक्त सोहा के सामने किरण को फोन मिलाया और खरी खरी सुना दी, किरण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोहा के सामने ये झूठ बोलने की, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया है। आइंदा मेरी बीवी के दरमियान और मेरे दरमियान आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन की ननद हो। इस पार्टी के दौरान सोहा ने मौका पाकर असफन से अकेले में बात की और जरगा की सारी हकीकत बता दी। सोहा ने कहा कि असफन भाई, जिस जरगा की हमदर्दी में आप मुब्तला हैं वो खतरनाक औरत है। इसने अपने शौहर रियाज पर भी बहुत झूठे इल्जाम लगाए थे और वो आज अपनी माँ की जान लेने चली थी। असफन ये सुनकर दंग रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मक्कार औरत किस तरह उसके जाल में ये फंसता चला जा रहा था। अस्पताल में जब जकिया बेगम को होश आया तो असफन के पास सोहा इसके पास बैठी थी और इसे दिलासा दे रही थी। इसका हाथ थाम के बैठी थी कि अम्मी जान अब उस घर में वापस नहीं जाएंगी। जरगा आपको फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, मैं आपको अकेला हरगिज नहीं छोड़ूंगी। जरका बेगम की आंखों में आंसू आ गए तो अपनी मक्कार बेटी और सोहा की नेकी का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने सोहा की बात मान ली और उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। उधर जावियार भी किरण को साफ कह दिया था कि वो सोहा को जलाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जावियार ने किरण से कहा कि किरण मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं सोहा ये सब कुछ सच समझकर हमेशा के लिए मुझसे दूर ना चली जाए। मैं इसे खोना नहीं चाहता। किरण ये सुनकर जल भुन गई और क्योंकि वो अब जावियार को किसी कीमत पे भी खोना नहीं चाहती थी। कहानी अब ऐसे दहकते हुए मोड़ पर है जहां जरगा अपनी माँ के घर से तो बेदखल हो चुकी है और उधर असफन भी अब इसे धुत काट चुका है। क्या जरगा अपनी इस हार का बदला सोहा से लेगी और क्या किरण अब जरगा के साथ मिलकर कोई नया भयानक मंसूबा बनाएगी और क्या सोहा की जिंदगी अब सुकून में आ जाएगी या हसद की आग सब कुछ जला कर राख कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।